नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। NIOS का सीनियर सेकेंडरी कोर्स कंप्यूटर साइंस मॉड्यूल नंबर 3 चैप्टर नंबर 12 का ये आखिरी लेक्चर है। आज हम लोग शुरू करते हैं बाकी बचे हुए टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एक प्रोग्राम जो कि हम लोग को C++ में करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट रीड्स टू वैल्यूज x एंड y, एक्सचेंजेस देयर कंटेंट एंड प्रिंट द आउटपुट। सी प्लस प्लस में आपको एक प्रोग्राम करना है जहां पर आप एक्स और वाई नाम के वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर करवाएंगे और आप एक्स और वाई के वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करके प्रिंट कराएंगे। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कहा गया है। लेट अस अज्यूम एक्स एंड वाई आर ऑफ टाइप इंट। आप एक्स और वाई नाम का दो इंटीजर वेरिएबल बना लीजिए। वी विल यूज अ वेरिएबल टेम्प ऑफ टाइप इंट एज अ टेम्पोररी लोकेशन। हम लोग यहाँ पर टेम्प नाम का एक और वेरिएबल बना रहे हैं जिसका टेम्पररी यूज होगा। लेट अस राइट अ प्रोग्राम। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम देखिए आपके सामने यहाँ पर है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच मेन। मेन के अगर आगे कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या समझा जाता है, हमेशा याद रखना, इसका मतलब इंट समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि मेन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था वो गलत है, वो गलत नहीं है। मेन के आगे अगर ब्लैंक है मतलब वो इंट है। मेन फंक्शन के अंदर आप देखिए यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंटीजर टाइप का, एक्स वाई और टेम्प। ठीक है, तो इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि एक एक्स नाम का वेरिएबल, एक वाई नाम का वेरिएबल और आपके पास एक टेम्प नाम का वेरिएबल। रीड द वैल्यू एक्स एंड वाई, यहाँ कमेंट करके बताया गया है कि कीबोर्ड से आपको एक्स और वाई का वैल्यू डालना है। सबसे पहले एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, सी आउट इंटर द वैल्यूज। ठीक है, स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, क्या, इंटर द वैल्यूज। प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सी इन एक्स वाई, आप कीबोर्ड से दो वैल्यू डालेंगे। मान लीजिए आपने एक्स में 10 डाला और वाई में आपने 20 डाला। इसके बाद यहाँ पर कमेंट करके बताया गया है कि एक्सचेंज द कंटेंट, इनके कंटेंट को यानी एक्स और वाई में जो वैल्यू स्टोर है उसको हम लोग यहाँ पर अब एक्सचेंज करने वाले हैं। कैसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेम्प इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स का वैल्यू को टेम्प में कॉपी कराइए, तो एक्स का वैल्यू को टेम्प में हमने क्या कराया, कॉपी करा लिया। फिर लिखा एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी वाई का वैल्यू को एक्स में कॉपी कराइए, तो वाई का वैल्यू को जब हम एक्स में कॉपी कराते हैं तो एक्स का वैल्यू हट जाएगा और वाई का वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो गया। नाउ फिर यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टेम्प, यानी कि टेम्प का वैल्यू को y में कॉपी कराएं, तो टेम्प का वैल्यू जो 10 है ये y में कॉपी होगा, तो y के पुराना वैल्यू हट जाएगा और टेम्प का वैल्यू यहाँ कॉपी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि y में x का वैल्यू 10 आ चुका है और x में y का वैल्यू 20 आ चुका है। अब बारी है x और y के कंटेंट को प्रिंट कराने की, यानी x और y में जो वैल्यूज अभी प्रेजेंट है उसके वैल्यू को प्रिंट कराने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आसान सा है, सी आउट द एक्सचेंज्ड वैल्यू आर। ठीक है, यहाँ आपने 10 और 20 शुरू में डाला था एक्स और वाई में। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट करेगा आपका, द एक्सचेंज्ड वैल्यूज आर। एक्स का वैल्यू 20 प्रिंट करेगा और वाई का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा। ये प्रोग्राम अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे, इस प्रोग्राम को कैसे लिखना और एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसको रन कराना है, तो प्रोग्रामिंग कोड की सीरीज का वीडियो जो आपके एक प्लेलिस्ट में बना करके रखा हुआ है वहां जा करके आप देख सकते हैं। ये प्रोग्राम वहां पर टाइप करके कंपाइल करके और रन करा करके दिखाया जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंट क्वेश्चंस 12.2, कुछ एक्सरसाइज है। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा उस आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आपको बताना है। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में ए नंबर, ब्लैंक ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज। दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप को बताने के लिए कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, बहुत इजी है, रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स टू ब्लैंक ऑपरेटर फॉर विच ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कह रहा है कि सी प्लस प्लस में दो ऑपरेटर हैं, अब वो ऑपरेटर कौन है वो बताना है, जो केवल एक वैल्यू का इस्तेमाल करता है या जिसके लिए एक वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है या एक वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होता है। इसका आंसर होगा यूनिरी। सी, द प्रोसेस इन विच वन प्री डिफाइंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन। आगे चलते हैं, डी नंबर, अ ब्लैंक डज नॉट अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ अ कमेंट एंड इग्नोर्स इट। कौन है जो कमेंट को नहीं समझता है और उसको इग्नोर करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कंपाइलर।
अगला, द ऑपरेटर प्लस प्लस इज नॉन एज, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। द कंप्यूटर वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जैसे कि 2+3 है या 6×3 है ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इसका जो रिजल्ट होगा वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा। जैसे 2+3 5, 6×3 18, तो ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है। बी नंबर, स्लैश एन इज द रिमाइंडर ऑपरेटर। स्लैश एन रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, रिमाइंडर ऑपरेटर नहीं है। स्लैश एन को हम लोग एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। सी नंबर, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर इज अलाउड इन सी प्लस प्लस। क्या सी प्लस प्लस में अर्थमेटिक ऑपरेटर कैरेक्टर पर अलाउड है? क्या ऐसा हो सकता है कि A+B, ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर? आपको लगेगा नहीं, लेकिन अलाउड है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कैरेक्टर कंप्यूटर की मेमोरी में इंटरनली किस रूप में स्टोर होता है? कोड के रूप में स्टोर होता है। जैसे कैपिटल ए का कोड 65 होता है और कैपिटल बी का जो कोड होता है वो 66 होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो आपका संभव है, तो यहाँ पर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर डी, द आउटपुट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेशन इज ट्रू इफ वन ऑफ इट्स ऑपरेंड इज ट्रू। क्या ऐसा है कि अगर आप लॉजिकल एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर ऑपरेंड है इधर ऑपरेंड है, क्या दोनों के दोनों या दोनों में से केवल एक ट्रू हो, है ना, दोनों में से केवल एक ट्रू हो तो क्या फाइनल आंसर आपको ट्रू मिलेगा? ये तो आपका फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों ऑपरेंड क्या होना चाहिए? दोनों ऑपरेंड आपका यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। ठीक है, डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ई नंबर, प्लस इक्वल टू इज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू इज अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो है ये आपका सही है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जैसे आपको याद होगा x+=3। ठीक है, इसका मतलब हो गया x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू +3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपको जो है एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला 5/3 × 6। तो आप जानते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी सेम होता है, दोनों में से जिसका आप काम करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करें कि 5/3 × 6 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 को 3 से डिवाइड करते हैं। 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 1 = 3, रिमाइंडर 2, कितनी बार में गया? 1 टाइम। 1 × 6 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 6 होगा। सेकेंड वाला जो आपका सवाल है उसको हम लोग यहाँ पर देख लें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, यहाँ पर ऐसा कुछ कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है वो हम लोग यहाँ पर देख लें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको पहले मल्टीप्लाई किया है ना, आप लोग जो है लेफ्ट टू राइट चलें, ऐसा तो दोनों का प्रायोरिटी सेम होता है। 6×5 कितना हो गया? 30 हो गया, यानी 30.0 हो गया। इसको अब क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10.0, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 10.0। अगला है आपका 6 × 5/3, ये है। इसको कैसे करें? इधर से चलते हैं। 6×5 = 30 डिवाइडेड बाई 3, 30 को 3 से डिवाइड करें 10 टाइम्स में जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो हम लोग का ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 12, ये हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि द बिल्ट इन और बेसिक डेटा टाइप सपोर्टेड बाय C++ आर इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर टाइप। ठीक है, ये बेसिक डेटा टाइप है आपका C++ में। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि द आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टेकन फ्रॉम C++ कैरेक्टर सेट। C++ कैरेक्टर सेट में से कैरेक्टर्स को लेकर के ही आप लोग जो है आइडेंटिफायर, यानी वेरिएबल का नाम हो चाहे एरे का नाम हो, है ना, वो आप बनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये बताया गया है कि द साइज ऑफ ऑपरेटर कैन बी यूज टू फाइंड हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू स्टोर इन मेमोरी। साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सके, ये मालूम कर सके कि कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई डेटा टाइप हो चाहे वो कोई वेरिएबल हो, है ना, वो मेमोरी में उसको स्टोर करने के लिए कितना बाइट मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, कितना बाइट मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या हमने सीखा? द प्रोसेस इन विच वन प्री डिफाइंड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड
कन्वर्जन। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं कन्वर्जन क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, सी प्लस प्लस, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा, अ नंबर विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज नॉन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं ये हम लोग जाने। फिर यहाँ पर कहा गया आपका कि द वेरिएबल कैन बी यूज टू होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम रन करने के दौरान जो है आप वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज का मतलब डिफरेंट टाइप्स नहीं होगा। अगर आपका एक इंटीजर वेरिएबल है तो उसमें आप इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, भले ही वो इंटीजर वैल्यू अलग अलग हो। नाउ यहाँ पर अब आपका शुरू होता है टर्मिनल एक्सरसाइज। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप खुद बनाइए। जैसे यहाँ पर आपसे कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ये आपको सेल्फ करना है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है इन टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए, लिटरल्स किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन किसको कहते हैं, ये सारा कुछ तो इसी नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वेज देयर इन सी प्लस प्लस टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी पढ़ाया जा चुका है। स्टेट द रूल्स फॉर कमेंट स्टेटमेंट, कमेंट कैसे लिखा जाता है उसका रूल बताइए, ये भी हो चुका है। स्केप सीक्वेंस क्या होता है, और यहाँ पर आपको किन्हीं दो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को बताना है, यानी दो स्केप सीक्वेंस के बारे में बताना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑफ सी प्लस प्लस, यानी आपको सी इन और सी आउट के बारे में लिखना है, वो ऑलरेडी आपकी इस बुक में है। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको सी प्लस प्लस में कैसा लिखा जाएगा ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2ab, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाइड है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसे लिखना पड़ेगा 2 × a × b प्लस 2 × b × c प्लस 2 × c × a, इसको ब्रैकेट में कीजिए, फिर डिवाइड, है ना। उसके बाद 2 × a, तो यहाँ पर ब्रैकेट में ही 2 × a लिख दीजिए। इस तरीके से आपको लिखना होगा, सी प्लस प्लस में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 4/3, आप इसको कीजिए 4/3, ठीक है। इसके साथ x क्या होगा, x के साथ x गुना होगा, लेकिन x का स्क्वायर है, लेकिन x का स्क्वायर आप लिख नहीं पाएंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा सी प्लस प्लस में इस तरीके से x × x। अगला b² को आप लिखेंगे b × b, ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई है a, मल्टीप्लाई है c। ज्यादा पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, ऐसा हो सकता है। अब आप पूरे का ब्रैकेट ले लीजिए और यहाँ पर बाय 2a, यानी 2 × a, इसको भी चाहे तो आप ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को इवैल्यूएट करके क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि a का वैल्यू क्या होगा। जिनका सही आंसर होगा उनको मैं हर्ट्स दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट अ अप्रोप्रिएट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर रीड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, सी इन होगा ए बी और सी, इस तरीके से आप ए बी सी में 3 वैल्यूज स्टोर करा पाएंगे। फिर यहाँ पर है राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1 लाइन, ठीक है। ए और बी का वैल्यू को प्रिंट करना है एक लाइन में, फॉलोड बाई वैल्यूज ऑफ सी ऑन अनदर लाइन, तो आपको प्रिंट करना है तो सी आउट करेंगे। ए और बी को एक ही लाइन में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए, और सी को अलग लाइन में लिखना है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर /n लगा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सी लिखा, तो सी का वैल्यू अलग लाइन में प्रिंट करेगा। थर्ड, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1 लाइन सेपरेटेड बाय ब्लैंक, तो यहाँ पर आपको ए और बी के बीच में गैप चाहिए, तो ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ एक स्पेस ले लीजिए, फिर बी का वैल्यू प्रिंट करेगा, और सी का वैल्यू को जो है 2 लाइन के बाद तो 2/n लगा दीजिए, ठीक। और उसके बाद जो है सी का वैल्यू, तो ये होगा जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एन गिवन नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको प्रोग्राम करना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 13 हमारा अगला वीडियो होगा, कमेंट करके बताइए अब तक आपको चैप्टर नंबर 12 कैसा लगा पढ़ करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।